नमस्कार दोस्तों, फाइनली बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके इंडिया में। और आपको किस तरीके से सर्विस मिलेगी और किस तरीके के जो सिक्योरिटी कंसर्न रखे जा रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तरफ से, और इसी वजह से जो सैटेलाइट प्लेयर्स का अप्रूवल मतलब फाइनल अप्रूवल जो है वो कंटिन्यू पेंडिंग में चल रहा है। तो फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिलीज कर दी है 30 सिक्योरिटी नॉर्म्स, मतलब न्यू रूल एंड रेगुलेशन सैटेलाइट प्लेयर्स के लिए। फाइनली उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके से इंडिया में सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो ओवर द डीटीएच करवाई जा रही है या इंटरनेट के लिए, तो फाइनली जो पहले से प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हें भी ये न्यू रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। और जो आने वाले टाइम में प्रोवाइड करवाएंगे वो भी अब इन रूल एंड रेगुलेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिलीज किए हैं उनका पालन करना पड़ेगा, जिसमें कि हमें जियो की सैटेलाइट SES के साथ टाई अप करके इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, और एयरटेल की बात करें तो OneWeb के साथ अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, और स्टारलिंक जो है वो एयरटेल, और बात करें जियो और BSNL से बातचीत चल रही है तो वो अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडिया में लेके आएगा। बात करें अमेजॉन कूपाई भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए इंडिया में फाइट कर रहा है। और जो आने वाले टाइम में आपको अलग अलग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी इंडिया में, उन्हें भी सबको पालन करना पड़ेगा न्यू रूल एंड रेगुलेशन का। और जो मेन सिक्योरिटी कंसर्न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो भी फाइनली अब खत्म हो चुका है, क्योंकि न्यू रूल एंड रेगुलेशन जो है वो फाइनली अब क्लियर पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के द्वारा कि आप यूज़ करेंगे तो उस पर आपको किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा, और जो प्लेयर है वो किस तरीके से बंद के काम कर पाएंगे इंडिया में। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर आ गया और वो मन चाहे तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है इंडियन यूजर्स को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या है न्यू टर्म्स एंड कंडीशन और किस तरीके से सैटेलाइट प्लेयर्स की और ज़्यादा जेब इंडिया में ढीली होने वाली है, सब पे बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रूल कि इंडिया में तब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करती है तो वो सैटेलाइट प्लेयर्स को भी ब्लॉक करनी होगी। केंद्र सरकार की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वेबसाइट को लेके उसे फॉलो करना पड़ेगा। ऊपर से बात करी जाए तो कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा करना पड़ेगा, लोकल डेटा सेंटर अपने क्रिएट करने पड़ेंगे जो एक्चुअली या तो कंपनी के खुद के हो या वो कंट्री के हो, तो फाइनली वहां पे डेटा सुरक्षित रह पाएगा यूजर्स का। और इंश्योर करना पड़ेगा पोजीशनिंग ऑफ नेविक बेस्ड पोजीशन सिस्टम, जिसमें कि उन्हें सब सैटेलाइट्स की अपनी करेक्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी और किस तरीके से इंडिया के ऊपर रखनी है, और इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है उसे भी फॉलो ऑन करना पड़ेगा। न्यू रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो लिंक है वो अलाउ तभी होंगे तब वो इंडिया के गेटवे से मूव करेंगे, क्योंकि मल्टीपल सैटेलाइट होती है, हर किसी पार्टिकुलर सैटेलाइट को ग्राउंड से कनेक्टिविटी देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए जो मल्टीपल सैटेलाइट होती है वो आपस में ही अपना लिंक क्रिएट करके यूजर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन आप इंटरनेट मतलब सैटेलाइट इंटरलिंक तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आप गेटवे यूज़ करेंगे वो इंडिया का यूज़ करेंगे, किसी और कंट्री का यूज़ नहीं कर सकते कि आप किसी और कंट्री के गेटवे से इंडिया का डेटा, इंडियन यूजर्स का डेटा मूव कर रहे हैं। तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है। साथ में बात करी जाए तो जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसकी सर्विस एक्चुअली मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा यूज़र किस तरीके से मतलब जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से सर्च चल रही है, कहाँ के कंट्री के सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर से डेटा उठाया जा रहा है, तो ये सब रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर आ जाता है। और जो फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड ओवर द सैटेलाइट दिया जाएगा तो वो फिक्स यूज़र टर्मिनल जो होगी वो लॉक होगी, मतलब जो डिवाइस आपका होगा वो फिक्स लोकेशन पे ब्लॉक होगा, आप उसे किसी और लोकेशन पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बेकार टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आएगा तो उसे कार पे लगा के चलना है, फिर 200 की स्पीड से देखते हैं कि क्या इंटरनेट स्पीड आएगी। 200 नहीं मतलब 100 होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम टेस्ट करने वाले थे, वो चीज़ें ख़राब हो गई और ऊपर से स्पेशल कंसर्न रखा गया है बॉर्डर्स को लेके। जो इंडिया के बॉर्डर लाइनिंग कंट्री है तो वहाँ पे 50 किलोमीटर पे स्पेशल मॉनिटरिंग की जाएगी, और वहाँ पे जो भी डिवाइस इंस्टॉल होंगे तो उनकी स्पेशल मॉनिटरिंग करके, और वहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस तो एक्टिव नहीं है या कंट्री के उस साइड से तो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए 50 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जो है वो पूरी तरीके से कवर किया जाएगा और उसे रियल टाइम मॉनिटर करके चेक किया जाएगा कि कोई और तो उस सैटेलाइट का यूज़ नहीं कर रहा है इंडिया का डिवाइस लेके किसी और कंट्री में। तो यहाँ पे मुसीबतें
हम तो सोच रहे थे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आएगा, बहुत सारी खुशी लेके आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। ये मैंने कुछ ही रिस्ट्रिक्शन आपको बताई है, लेकिन बाकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो और ज़्यादा तंग बनाती हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड यूज़र्स को। बट आने वाले टाइम में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं अच्छी ब्रॉडबैंड स्पीड मिल पाएगी। और जहां अभी तक फाइबर, एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे भी आप सैटेलाइट के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़ कर पाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।